इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं सोशल मीडिया के स्टार। और जब भी कहीं पे किसी का मोबाइल छिन जाए, किसी के साथ डकैती हो जाए या चोरी हो जाए या कोई फैमिली इशू हो, वो सबसे पहले आते हैं और वो अपना इशू डालते हैं और उस पे एक कमेंट आता है, वो है फ़ाहद बलोच, कि भाई जो भी मसला है मुझे बताएं, मुझे शेयर करें। और जो फिर पुलिस है वो पुलिस के साथ मिलके अपना किरदार अदा करते हैं। फ़ाहद भाई पहले तो वेलकम, और उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह का। अच्छा फ़ाहद भाई, मुझे ये बताएं, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है जब से मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ, और जब भी एक पेज होता था सोल ब्रदर्स का, हुँ। ठीक है, तो अक्सर वहाँ पे कोई भी अपनी कंप्लेंट डाल दे, कोई भी अपना मसला डाल दे, ठक एक कमेंट आता था, भाई बताओ क्या मसला है, मैं हल कर देता हूँ। अच्छा पहले तो लोगों को ये बताएं, आप पुलिस में हैं या आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, वो क्या है, मुझे थोड़ा बताएं। यार सदाकत भाई, असल में मेरे ताल्लुकात ज़रा ज़्यादा अच्छे हैं। दोस्त यार पुलिस वाले हैं सारे, और जो है वो अच्छे रैंक्स पे हैं, तो वो मसले हल करा देते हैं। लेकिन आपने सोल ब्रदर्स से ज़िक्र किया, ये कहानी सोल ब्रदर्स से काफ़ी पहले की है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये 2010-2011 में जब सिंध पुलिस के पेजेस कोई जानता भी नहीं था ना सोशल मीडिया पे सिंध पुलिस को, तब से हमारे पास जो है ना ये काम था। फिर शायद ऐड साहब एडिशनल आईजी आए, उस पे हमें फ्री हैंड मिला, हमने बहुत ज़्यादा काम किया। फिर उसके बाद हम जो है वो होम मिनिस्टर साहब के पास चले गए, वहाँ काम किया। फिर उसके बाद प्राइवेटली लोगों ने जो है ना वो हमारे जितने भी दोस्त यार थे एसएसपीज़, उन्होंने कहा कि यार आप ये काम छोड़ना नहीं है, आप करते रहना, हमारे जो ज़िले के काम होंगे वो आप हमें कंप्लेंट्स भेज दिया करना, जैसे आप चला रहे थे वैसे चलते रहो। सही है। तो उस हिसाब से हमारे पास कोई भी इशू आता था तो हम उसको जिस तरीके से कानून में सॉल्व कर सकते थे उस तरह करते थे। अच्छा, अब कानून में बहुत सारे तरीके होते हैं पुलिस के ज़रिए सॉल्व करने का, कोर्ट के ज़रिए सॉल्व करने का। तो सबसे पहले ये चीज़ देखते थे कि इसको किस तरीके से हल करें। या ये पुलिस के ज़रिए ईज़िली हल हो जाएगा, या फिर ये एफआईए साइबर क्राइम के ज़रिए हल होगा, या फिर ये कोर्ट के ज़रिए हल होगा। तो उस हिसाब से हम इसको चलाते गए। अभी तक हमने जो है ना वो इसको बस कंटिन्यू रखा हुआ है। पेस बिल्कुल ऐसे ही स्लो है। हो जाता है, तेज़ हो जाता है। कोई मतलब हमारे पास सपोर्ट ज़्यादा आ जाती है तो हम उसका तेज़ कर देते हैं पेस। सपोर्ट नहीं होती, कम अफसरान लगे होते हैं अपने दोस्त यार जानने वाले, तो उस हिसाब से चलते रहते हैं। अच्छा मुझे याद है, क्योंकि अक्सर ये हुआ है कि मैंने बहुत ज़्यादा एहतजाज किए हैं थानों के बाहर, पुलिस की वीडियोस बनाई हैं, अक्सर मैंने आपसे हेल्प मांगी है और एक अच्छा रिस्पांस आया। मुझे जहाँ तक याद है कि मेरा एक मलीर का थाना था, मुझे शाह लतीफ़ टाउन थाना था शायद जहाँ तक। तो मैंने आपको कहा कि एक लड़के को अरेस्ट किया हुआ है और वो सिर्फ जस्ट रॉन्ग जा रहा था, और उसके बाद आपने कहा कि एसएसपी इरफान बहादुर का आपने शायद नंबर दिया था, और इनसे बात कर लें और अच्छा रिस्पांस देंगे। यकीन करेंगे मैं बहुत से लोगों से मिला हूँ, मैंने जस्ट उनको कॉल की और उनको मैंने नाम बताया, और वो शायद मुझे कोई इतने ख़ास जानते भी नहीं थे, क्योंकि शुरू शुरू का टाइम था। उस शख्स ने कहा एसएसपी साहब ने कि एक काम करो, एसएचओ है? मैंने कहा जी भी मौजूद है। उन्होंने डायरेक्ट एसएचओ को मैंने उनको नंबर दिया, उन्होंने डायरेक्ट एसएचओ से बात की और मेरा मसला 15 मिनट में हल कर दिया। और वहाँ पे बैठ के मुझे याद है उस मसले को लंबा किया जा रहा था, उसको बड़ा किया जा रहा था, क्योंकि आप वो लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं पुलिस की इमेज बेहतर करते हैं। क्या आपको नहीं लगता इस टाइम शहर की जो सूरत हाल है, कोई सेफ़ नहीं है यहाँ पे? यहाँ पे घूमने से पहले पहले एक दफ़ा इधर देखना पड़ता है, फिर इधर देखना पड़ता है, कहते हैं कि कहीं से डकैत तो नहीं आ रहा। यहाँ पे लोग सेफ़ नहीं है, और चलो पहले तो चीज़ें छीन लेते थे, अब तो लोग मार दिए जाते हैं। किसकी नाअहली है? देखें, अब असल में इशू ये है कि हर पुलिस अफसर इरफान बहादुर तो हो सकता नहीं है। बिल्कुल ऐसा। अब बात ये है कि वो काम करने का तरीका जो होता है ना, वो हर पुलिस अफसर का अलग होता है। अब इरफान साहब का एक्सपीरियंस बहुत पुराना है, 18 साल की उम्र से वो पुलिस में है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारा तो बड़ा भाई है, हमारे लिए तो बड़ी इज़्ज़त का हामिल है। तो जो है वो हमें उसका पुलिसिंग का तरीका अच्छा लगता है कि जो जिस तरीके से वो काम करता है और उसको आता है काम और करना। ठग एक्शन लेते हैं हर क्योंकि चीज़ पे। उसको ग्राउंड रियलिटी पता है कराची की ना। बात ये होती है कि कराची के अंदर जो है ना, आपको कराची को समझने के लिए बहुत टाइम चाहिए। बिल्कुल ऐसा। कराची की पुलिस को, कराची की पुलिस के दिमाग को, आवाम के दिमाग को समझने के लिए आपको टाइम चाहिए। वो हम लोगों ने लगाया। अब जैसे सोशल मीडिया पे मैं, अगर आप बोलें कि मुझे लोग सपोर्ट करते हैं या फॉलो करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने जो है ना वो काम करते हुए मुझे टाइम हो गया, तो मुझे पता है कि इनको क्या चाहिए, इनको सोल्यूशन क्या चाहिए, इनका मसला क्या है। अब इसमें मसले ये होते हैं, पर्सनल एमिनिटी के भी होते हैं, लोग एक दूसरे को जो है ना गंदा कर रहे होते हैं। वो भी आपको साफ समझ आ जाता है यार कि दोनों का फड्डा है, ये बिला वजह एक दूसरे को गंदा कर रहे हैं। हाँ, या फैमिली कोई एक मैटर है। पार्टी यहाँ वो दूसरे को गंदा कर रही है, तो आपको समझ आ जाता है इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। अब मसला जहाँ तक स्ट्रीट क्राइम्स का और एक दूसरे को मारने का है, देखें बात ये है कि
क्राइम हमेशा उस सूरत में ही यहाँ पे बढ़ा हुआ नज़र आया है जब उस सूरत में यहाँ पे मसले मसाइल या पॉलिटिकली एनार्की पाई जाती है। आप खुद देख रहे हैं कि पॉलिटिकल सिचुएशन पूरे मुल्क की जो है वो अजीब सी है, और बेरोज़गारी है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई तो बल्कि डबल ट्रिपल है। तो जब इतनी महंगाई और इतनी चीज़ें हो जाती हैं तो क्राइम ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया में कहीं पे भी आप कर देंगे तो बढ़ेगा। अच्छा, पुलिस वाले अक्सर गली कूचों में खड़े होके रिश्वत लेते हैं। अगर यहाँ पे आप कोई किसी का घर में किसी किसी कोने पे घर है किसी का और वहाँ पे एक ब्लॉक भी लगता है तो पुलिस की मोबाइल पहुँच जाते हैं, लेकिन वहीं पे अगर कहीं पे डकैती करता है तो वो टाइम पे क्यों नहीं पहुँचते? वजह ये है देखिए इसकी ना, क्योंकि ये सिस्टम अब ज़ाहिर है मेस्ड अप हो गया है, बहुत ख़राब होता जा रहा है, ख़राब हो गया है। तो उस हिसाब से देखिए इस पे एक्शन लिए जाते हैं, सब कुछ किया जाता है, लेकिन बात वही है कि आके आला अफसरान भी जो है ना इसमें फंस जाते हैं। किसी को डिसमिस कर देते हैं तो वो अपील लगा के आ जाता है या रीइंस्टेट हो जाता है, या कोई बहुत बड़ी और पर्ची फिर लगा, सियासी भर्तियाँ पे बहुत सारी भर्तियाँ हैं, पर्चियाँ हैं, ये है, वो है। तो फिर ज़ाहिर है इन सारी चीज़ों के साथ पूरा सूबा चलाना एक जो है ना वो मसला होता है, और ये पूरे मुल्क का हाल है ही ऐसा। ये आपको सिर्फ सिंध में नहीं मिलेगा, आप कहीं पे भी चले जाएँ इस्लामाबाद छोड़ के, आपको जो है वो पूरे मुल्क लेकिन में कम है, ठीक हाँ, है, कम है। कम है। कम है, लेकिन पंजाब में भी यही है, हर चीज़ें ये मामलात जो है ना, क्योंकि ये अब इंसान जब पुलिस यहाँ पे होता ही है कि हमारे यहाँ पहले पुराने वक़्तों में जब लोग वर्दी पहना करते थे ना, तो उनका पहले मोटिव होता था खिदमत। अब वो मोटिव चेंज हो गया है। अब ज़ाहिर है वो हालात ने चेंज कर दिया है, और फैशन ने चेंज कर दिया है, ट्रेंड ने चेंज कर दिया है, इस वजह से ना लोगों को कुछ और ही अब वो रह गया है फैशन। आज आज की बात बता रहा हूँ। मैं किसी फैमिली के पास जा रहा था, उसके घर में शादी थी, तो वो जो घर की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो लेके जा रहा था। सुजुकी में मैं आगे बैठा था, तो वहाँ पे दूर नहीं, ये सोराब गोड की जो पुल है यहाँ पे ज़्यादातर पुलिस वाले खड़े होते हैं, आपको पता होगा। उन्होंने गाड़ी, उस बेचारे को नहीं था पता, और उसने रोकी और उसने कहा पेपर। मैंने कहा यार आपका रैंक क्या है? मैंने कहा आप एसओ हो? उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा आपका काम नहीं बनता कि आप पेपर चेक करो। तो लोगों को थोड़ा एजुकेट करने की भी ज़रूरत है। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा एसओ साहब जो हैं उसको बुलाएं, वो मेरा लाइसेंस भी चेक करेगा, अगर मेरा पूरा नहीं है, मेरे कागजात पूरे नहीं है, तो वो मेरा चालान भी करेगा। फिर एसओ साहब आए, मैंने कहा सर ये पेपर है, ये लाइसेंस है, इसको आप चेक कर सकते हैं, इसका काम नहीं बनता, इसका काम है ट्रैफिक कंट्रोल करना, लेकिन जो इख्तियारात आपके पास है वो इसके पास नहीं है। लोगों को ये नहीं पता ना कि जाना किसके पास है, एफआईआर होती क्या है, इसका तरीक़ेकार क्या होता है, और अगर पुलिस से रिस्पॉन्स ना मिले तो लोग कैसे आगे थाने से रुजू करें या अपनी दाद रसी बताएं। ये लोगों को सिर्फ गाइड कर दें। देखिए एफआईआर का इशू ये होता है कि सबसे पहले अगर आप देखें ना, एफआईआर जो काटी जाती है वो पुलिस काटती है, लेकिन ये है कि सीआरपीसी 22A के तहत आप कोर्ट में भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि एफआईआर काटी जाए, लेकिन उसका मिसयूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। अब बात ये है कि आप यहाँ पे बैठे हैं, मैंने थाने में एप्लीकेशन लगाई, थाने वालों को पता है ये झूठी एप्लीकेशन लगा रहा है। कहीं जगह पे पुलिस जो है इस जगह पे सही भी करती है सही लोगों भी के साथ कि एफआईआर नहीं काटती। वो वजह ये होती है, उन्हें पता होता है ये झूठ बोल रहा है, कि मैंने बोल दिया कि सदाकत साहब ने मेरे पे पिस्टल रखा है, ये वो, उन्हें पता है कि सदाकत 5 वक्त नमाज़ी शरीफ शुरबा आदमी है, उसको बुला के समझा दिया, मतलब एक तरीके से। अब वो क्या, वो कर ही नहीं सकता ऐसा, तो पुलिस बोलती जाओ भाई, नहीं काटनी एफआईआर तुम्हारी। अब बात ये, लेकिन वो 22A का ऑर्डर लेके आ जाता है जो कि मिसयूज़ भी होता है, और मैंने तो ऐसी ऐसी कोर्ट के जगहों थ्रू। पे देखा है कोर्ट के थ्रू लोग ऑर्डर लेके आ जाते हैं जहाँ बड़े बड़े लोगों को हथकड़ियाँ लग जाती हैं, बिला वजह उनकी एफआईआर काटनी पड़ती है, क्योंकि वो कोर्ट से ऑर्डर ले आता है, कोर्ट अलाउ कर देता है कि आप एफआईआर कटवा लें अगर पुलिस आपका नहीं काटती है। वो बात की बात है कि वो बाद में जो है ना जाके, मेरे पास तो एक ऐसा मैटर भी है जिसमें जो है वो बंदा यहाँ पे मर्सिडीज़ चलाता है डिफेंस में, और उस पे 2 बकरी चोरी की एफआईआर घोटकी में काटी गई थी। अच्छा, हाँ, तो मतलब इस तरह के लोग जो है ना मिसयूज़ करते हैं इन चीज़ों को। बिल्कुल ऐसे। अब बात ये है कि आप एक दफ़ा मिसयूज़ हो जाए, आपकी एफआईआर कट जाए, अब वो एक अलग बात है, आप बाद में एक्यूट हो जाओगे, आप जाके उसके खिलाफ डैमेजेस फाइल कर दो या कुछ भी कर दो, लेकिन फ़िलहाल तो आप मेंटल एंग्विश में आए ना, आपका मेंटली पीस तो बर्बाद किया उस बंदे ने। और हमारे पास जो केस आया था वो तो ईद वाले दिन उसको बंद किया था ले जाके। अच्छा, ये अक्सर क्राइम्स में ना ये होता है कि जो क्राइम होता है उसकी वीडियो भी निकल आती है, लेकिन वो डकैतों को पकड़ा नहीं जाता। वो वहाँ पे हमारा क्या एक या तो सुस्ती बोलूँ या हमारी नाअहली बोलूँ कि हम उन लोगों को वैसे पकड़ नहीं पाते जैसे पकड़ना चाहिए। बिल्कुल ऐसा है, नाअहली तो है, सुस्ती भी है, ये होती है। ये जो है ना, जब तक आपके पास वीडियोज़ आ गई, सब कुछ आ गया। मेरे पास एक अभी पेंडिंग में मैटर पड़ा हुआ है, खातून है, उनकी क्लिफ्टन में जो है वो दुकान लूटी गई है 7 करोड़ रुपए की। 7 करोड़ रुपए की सुनार की दुकान थी उनकी, बेवा औरत हैं वो, और उनकी कोई जमा पूंजी थी शौहर की।
तो उसके तहत उनकी दुकान लूटी गई है। और जो लूटने आए थे ना, वो मोबाइल साथ लाए थे ना कुछ लाए थे, मुंह पे मास्क थे, सब कुछ ले लगा के चले गए वो चोरी करके। अब बात यही है कि अब इसमें आदमी क्या कर सकता है, पुलिस भी ढूंढ रही है लेकिन कुछ सुराग उन्हें मिल नहीं रहा है। तो इस तरह के मैटर्स में ये होता है कि देखिए, जब वीडियोज़ वगैरह आ जाती है ना, तो पुलिस अपनी सुस्ती भी दिखाती है। ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाती, मैं बोलूँगा कि नहीं वो बिल्कुल काम करती है और काम नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। उनकी अपनी भी सुस्ती होती है, वो अपना काम भी जो है ना, वो दूसरा काम देखने में लग जाते हैं, इसमें लग जाते हैं, जब तक ऊपर से फ़ोन नहीं आएगा नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें तो हमारे सिस्टम का हिस्सा हैं। अच्छा, मुझे जहाँ तक पता चला है कि इस टाइम पुलिस आईटी पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है। रिसेंटली एक सियासी जमात पे क्रैकडाउन शुरू हुआ और उसमें पता चला कि भाई एक से एक लेके लोग अरेस्ट किए जा रहे हैं और यहाँ पे मतलब चोर डकैतों को अरेस्ट नहीं किया जाता, वहाँ पे दूसरे लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। ये क्या है? मतलब अगर सिर्फ सियासी जमातों के ऊपर ही उनके वर्कर्स को ही सिर्फ अरेस्ट करना है तो फिर ये डकैत खुलेआम क्यों घूम रहे हैं? देखिए सदाकत भाई, बात ये है कि सीसीटीवी फुटेजेस और इनके ज़रिए जो लोग अरेस्ट होते हैं ना, अब मसला ये है कि पीटीआई के वर्कर को जो अरेस्ट करवाएगा उस इलाके से, तो वो कोई ना कोई इंटेलिजेंस का बंदा करवाएगा या कोई करवाएगा, मुखबरी ज़रूर होगी उसकी पीछे ना, अच्छा। रेकी हुई भी होगी। तो वो ज़ाहिर है उसके ज़रिए पुलिस के पास जो है ना इन्फो आ जाएगी, ये यहाँ का बंदा है या वहाँ का बंदा है। अब मेरे पास तो एक ऐसा मैटर आया था कि खातून को यहाँ से अरेस्ट किया गया और उसको सक्खर जेल जो है ना वो मुंतकिल कर दिया गया। घर वालों को पता ही नहीं था, या इसी तरह धरने में उठाई गई थी। हुँ। तो सियासी कारकुन थी, तो फिर हमने जो है वो बड़ी मुश्किल से, मेरे पास एक मैटर आया तो मैंने एसएसपी साहब से बात करके उसका पता कराया, तो पता चला कि वो सक्खर जेल शिफ्ट की हुई है। अब बात वही है कि देखें, बात ये होती है कि डकैतों के पीछे ना कोई रेकी करने नहीं आता, कोई और मुखबरी नहीं डकैतों का करता, कोई बताता भी नहीं है बताता नहीं है, बिल्कुल। कि उसको अब पता है कि पीटीआई गोली का ना लग कोई जाए। वर्कर होगा तो उसका कोई मुखालिफ होगा, इलाके में कोई तबता होगा, कोई पड़ोसी होगा, कोई कुछ होगा, वो बता देगा ये यहाँ पे अपनी खाला के घर होगा, फूफो के घर होगा, उसको भी उठा लो, उसको भी उठा लो। वो एक-एक सबको हाथ पड़ते हैं, वो सबका नाम ले लेते हैं, जिसका नहीं भी होता उसको भी उठवा देते हैं सही। इलाके से, जो धरने में नहीं भी होगा वो बेचारा भी अंदर गया। ऐसे बहुत से लोग हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट अभी तक रास्ते में है और वो दिन ब दिन बोला जा रहा है कि भाई काम हो रहा है, हो रहा है। और अगर तो सेफ सिटी लगेगा, क्या फ़ायदा होगा? और कितने इसमें कितना फ़ायदा है कि आपका जो क्राइम रेट है वो कम हो जाए? देखिए, सेफ सिटी लगाने से अगर वो चले, उसको ऑपरेट करने के लिए आपको पता है आउटसोर्स करनी पड़ती हैं वो चीज़ें ना। पंजाब में भी जो चल रहा है आउटसोर्स करके चला रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, तो वो ज़ाहिर है वो एक एफिशिएंसी है उसकी। अब कराची की डायनामिक्स अलग है। पंजाब में वैसे भी इतनी स्नैचिंग पहले नहीं होती थी जितनी यहाँ पे होती है। अब बात ये है, तो आप कैमरा लगाएंगे, रात को कैमरा ही खोल के ले जाएगा कोई। यहाँ पे ये मसला भी सबसे बड़ा है। वो पता ही नहीं चलता कितने कैमरों की किसने वायर काट दी, किसने क्या कर दिया। तो ये मामलात यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही है। आप उसका कह नहीं सकते कि देखें वो बनाने पे और मेंटेन करने पे है, कि ये कितना मेंटेन कर पाते हैं और कितना चला पाते हैं। लगाने को तो आप 1000 कैमरे लगा दें, फिर भी डाका मारने वाला डाका मार के चला जाता है। बड़ी-बड़ी जगह हैं जहाँ पे क्राइम हो जाता है। एमपीओ क्या है? यार देखिए, असल में बात ये है कि मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत जो है ना, ये एक ऑर्डिनेंस पास किया गया है कि एमपीओ लगा के ना लोगों को अरेस्ट किया जाए। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के अंदर ये है कि अनारकी ना फैले, ये ना हो। और जो है इसमें पॉलिसी जो ऊपर से आती है वही एक आपको पता है जो तो पॉलिसी। इसमें क्या बेल करवानी पड़ती है देखिए, या बेल रिक्वेस्ट कराने करनी के पड़ती पहले तो ये होता है कि वो अरेस्ट हो गए। अरेस्ट होने के बाद अभी जो एमपीओ के तहत बंद हो रहे हैं लोग, उनको तो जेल में भी किसी से मुलाकात नहीं करने दी जा रही जब तक होम डिपार्टमेंट की इजाज़त ना हो। क्योंकि हमने काफ़ी 2-3 दफ़ा कोशिश की अपने लॉ के तहत कि हम जाके मुलाकात कर पाएँ, तो हमें एसएसपी जो जेल के थे उन्होंने बोला कि आप होम डिपार्टमेंट से इजाज़त लेके आएँ। और ये पूरे पाकिस्तान में हुआ हुआ है। अच्छा, ये कोर्ट से कोई इसका लेना देना नहीं नहीं, होता? कोर्ट से है लेना देना, कोर्ट से बेल होगी, लेकिन बेलें मिल नहीं रही हैं अभी इसमें। अच्छा। ऊपर से भी जो पॉलिसी है वो यही है कि बेलें अभी मिल नहीं रही हैं। बेलें रिजेक्ट हो रही हैं लोगों की, वो अंदर ही हैं। फिर उनकी पेशियों की एक डेट मुख्तस कर दी गई है कि एमपीओ जिन पे लगा हुआ होगा इसी डेट को उनको पेश किया जाएगा। ओके। तो ये सारे मामलात भी चल रहे हैं। तो इसको तो अभी हल होने में टाइम लगेगा। जब तक ये पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो सही नहीं होती मुल्क की, तब तक ये मामलात जो हैं वो ऐसे ही रहेंगे। इसलिए तो मैं लोगों को कहता हूँ भाई सियासत छोड़ो, खिदमत पे आओ। बिल्कुल, देखिए बात वही है कि देखिए सियासत ज़रूरी होती है खिदमत के लिए, क्योंकि आपके पास एक ग्रुप होता है ना लोगों का, सियासत के ज़रिए आपके दोस्त यार बनते हैं। आपके ऐसे दोस्त होंगे जो सियासत के ज़रिए आपके 100-200 दोस्त बने होंगे। अब बात ये है कि लोग इसीलिए आते हैं कि वो कुछ काम कर सकें, लेकिन मसले मसाइल तो इस मुल्क में हमेशा से रहते हैं। बिल्कुल, हाँ, 75 साल से सुन रहे हैं कि वो पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, नाजुक दौर से तो गुजर अगले रहा है। 100 साल भी में, और आप ये अगर और हम तो रहेंगे नहीं अगले 100 साल, लेकिन बात ये है कि वो तब भी ऐसे ही चलता रहेगा और तब और भी बच्चे हमारी वीडियोस देखते वही रहेंगे। देखेंगे कि ये सही बोल रहे थे, उस वक्त भी यही था। आज भी आप पुराने अखबार उठा के दिखाओ, सेम सिचुएशन चल रही होती थी, डॉलर का रेट ऊपर चला गया, ये चला गया, वही सेम आज भी चल रही है।
कैसे हालात ठीक होंगे, क्या समझते हैं? देखिए क्योंकि हालात तो गुर्बत बहुत ज़्यादा है। गुर्बत बहुत ज़्यादा है। देखिए गुर्बत तो हर जगह इंडिया में भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमसे बेहतर हालात है। बात वही है यार कि जो है ना वो टोटली हर जगह से सही होना चाहिए। किसी एक दो बंदे का काम नहीं है ये पूरे बंच का काम है कि पूरा बंच सही होगा तो ही ये सही होगा। 2 बंदे 5 बंदे कोई ज़्यादा तब्दीली नहीं ला सकते। वो कुछ अरसे सीट पे रहते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, नहीं चले जाते तो मारे जाते हैं। कोई भी आपका जो फ़र्ज़ लेके आएगा, जो यहाँ पे बिज़नेस करना चाहेगा, वो तो एटलीस्ट ये कहेगा ना यार, जिस मुल्क में मैं कारोबार करना चाह रहा हूँ, वहाँ पे जो वज़ीर-ए-आज़म हो, वो कम से कम 5 साल तो यहाँ पे पता ही नहीं चलता, एक रात को चेंज हो जाता है, दूसरी रात को दूसरा पॉलिसी होता है। चेंज हो जाती है, पूरी पूरी पॉलिसी चेंज हो जाती है। उसके साथ उसकी पॉलिसीज़ उसके घर चली जाती हैं जो पुराना वाला होता है, और नया वाला लेके अपनी नई पॉलिसीज़ आ जाता है। रातों रात लोगों के कारोबार तबाह हो जाते हैं या बन जाते हैं। स्टॉक मार्केट कुछ हिल के बन जाती जाते है, हैं, कुछ के कुछ खराब हो का जाते वही है, हमेशा वही होता हैं। है। लेकिन सफ़र तो पब्लिक करती है। आम पब्लिक इसलिए सफ़र करती है, देखिए महंगाई बढ़ जाती है। जहाँ पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो स्टेबल नहीं रहती, वहाँ पे महंगाई इसी तरह रहती है। और जब महंगाई रहती है तो चोरी डकैती भी होती है, कत्ल भी होता है, लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। अभी आप ज़रा रोड पे बाहर निकल के दिखाओ मुझे, गाड़ी के अंदर, रोड पे ब्रेक मार के खड़े हो जाओ, पीछे 2 लोग आएँगे, 15 मिनट नहीं खड़े हो सकते। गालियाँ बकेंगे आपको आगे। इतने लोग तंग आ गए हैं लोग, नफसियाती हो गए हैं लोग, क्योंकि ज़ाहिर है कि घर नहीं चल पा रहे, लाख रुपए कमाने वाले का भी घर नहीं चल पा रहा। तो वो ज़ाहिर है इसी वजह से तो परेशान है। वरना आप देखो पहले के ज़माने में लोग लाख रुपए कमाते थे, पूरे-पूरे ख़ानदान पलते थे उनके भाई। बिल्कुल ऐसे। कमाने वाला एक होता था, खाने खाने वाले वाले 10 10 होते थे। यहाँ अब पे 10 कमाने वालों को भी एक कम नहीं पाल पा रहे, एक एक्स्ट्रा भी होता है, उसको भी वो कहते हैं काम पे लगाओ। बिल्कुल। ऐसा तो चलता रहेगा ये सब। आप खुद एक एनजीओ रन कर रहे हैं और इस टाइम जैसे आपको पता है कि जो ह्यूमन राइट्स वगैरह हैं वो सब चुप हैं, और वो जिस तरीके से इस टाइम पाकिस्तान में माहौल बना हुआ है और लोग इस चीज़ पे बिल्कुल खामोश हैं, क्या वजह है? देखिए वजह ये है कि बात ये खामोशी जो है ना वो तब तक रहती है जब तक आपके अपने ऊपर बात ना आ जाए ना, लोग तब तक खामोश रहते हैं। मैं भी तब तक शायद खामोश रहूँगा जब तक मेरे ऊपर खुद उंगली नहीं उठेगी, या फिर जो है वो मुझे उठा के ना ले जाएं, या किसी और को उठा के ना ले जाएं, मेरे किसी भाई बहन को ना ले जाएं। बात ये होती है कि हमारे यहाँ लोगों ने ना, अब पहले के लोग जो थे ना वो एक दूसरे का दर्द रखते थे, अब एहसास लोगों में रखते हैं। दर्द नहीं है। अब आप देखो रोड पे एक बंदे का किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, उठाने भी नहीं आता उसको। उसको डर है ना कि वो मुझे ही उठा लेंगे। बिल्कुल, इसी वजह से नहीं आता, क्योंकि बात यही है कि लोग कहते हैं कि यार हम क्यों पड़े किसी के मसले में। बल्कि अब तो घरों में भी ये तरबियत दी जाती है कि भाई देखो दूसरों के मसले में नहीं पड़ा नहीं करो, पड़ना, हाँ। अपने मसले में रहो, कॉलेज स्कूल जा रहे हो, किसी के मसले में बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये सेल्फिशनेस जो है ना हम लोग सीख रहे हैं अब, ये हमारे माशरे का हिस्सा बनती जा रही है, एक पार्ट, कांस्टेंट पार्ट बनती जा रही है, जिसकी वजह से जो है ना ह्यूमन राइट्स वायलेशन और ये सब ये होता रहेगा। अब वजह ये है इसकी कि ये हो क्यों रहा है और ये कितने अरसे तक चलेगा। ये चलेगा जब तक इदारे चाहेंगे तब तक चलेगा। कौन से इदारे? देखिए पाकिस्तान में बहुत सारे इदारे हैं जो ये करते हैं, जिनको ह्यूमन राइट्स वायलेशन, जिनके ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं या कुछ भी होते हैं, पुलिस भी करती है, बहुत सारे लोग करते हैं। हमेशा आप देखा करें पुलिस ही यूज़ होती है इन चीज़ों में। लेकिन मसला ये है कि देखिए पॉलिसी मैटर करती है। अब आज जिनके साथ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, कल वो भी खामोश थे किसी के साथ ह्यूमन राइट्स वायलेशन जब हो रही थी। बिल्कुल ऐसे। तो जब वो किसी के लिए साथ होते हुए खामोश थे, आज अपने ऊपर चीख रहे हैं, तो बिल्कुल अब ऐसे। तो देखिए ये सिस्टम तो ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कल मुझे ना उठा के ले जाएं तो मैं भी कुछ नहीं बोलूँगा। मसला ये है कि हमारे यहाँ एंजॉय करते हैं। इंजॉय करते हैं, मजाक उड़ाते हैं लोग एक दूसरे का। हाँ, आप या देखो कितना मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है, बंद कर दिया उसको, चेयर पे घूम रहा है। मोहल्लों में बोला जाता है, घर वालों को बोला जाता है तुम्हारा बच्चा जो है वो क्रिमिनल है, उसको तो बंद कर दिया। एक सोशल मीडिया की पोस्ट, एक रिकॉर्डिंग, एक रेड आपकी ज़िंदगी को जो है ना वो तहस नहस कर देती बिल्कुल है। ऐसे। हमारे यहाँ जब हम लॉ कर रहे थे तो हमारे यहाँ एक खातून के घर रेड पड़ गई, उनके कोई मसला मसाइल चल रहा था दुकान के उस पर। तो हम अपने जस्टिस एक सर हैं हमारे रिटायर्ड, उनके पास गए, उनको बोला सर उनके घर रेड पड़ गई। उन्होंने कहा क्या होता है रेडें पड़ने से यार, रेडें पड़ती रहती हैं, बड़े लोगों के घर पड़ती है रेड। ऐसे ही है। तो ये चीज़ हमें सीखनी चाहिए कि हम किसी की इज्जत को जो है ना वो तार तार ना करें। ये तो होता रहता है, सिस्टम का हिस्सा है। क्या हो गया, आप किसी के लिए काम करोगे, कल आपके घर भी रेड पड़ जाएगी, क्या हो गया, अरेस्ट होना, ये होना, वो होना। देखिए हक के लिए अगर आपको जाना पड़ रहा है तो ये तो कुर्बानी है, सब दे रहे हैं।